बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात पंजुम की किताब माशरती उलूम के सबक नंबर 6 मुआशियात का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ज़र का इर्तका। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मिसालों के साथ ज़र के इर्तका को बयान कर सके और ज़र के मुतारिफ होने से पहले बार्टर सिस्टम के जरिए तिजारत की वजाहत कर सके। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज़र यानी कि पैसे के इर्तका के बारे में कि किस तरह से पैसे ने आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज तरक्की की और आज के दौर में जो करेंसी हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ तक पहुँचा। ज़र के इर्तका से मुराद है कि किस तरह से ज़र मुख्तलिफ मदारज तय करते हुए मौजूदा शक्ल तक पहुंचा है। तबादला अजनास शुरू में अजनास का एक दूसरे के साथ तबादला किया जाता था। तबादला अजनास अशिया या खिदमात के साथ भी हो सकता था। इस किस्म की तिजारत में अशिया के बदले अशिया खरीदी जाती थी या फिर खिदमात के बदले अशिया खरीदी जाती थी। मसलन ज़माना कदीम में अगर किसी के पास गंदम उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है और उसको चावलों की ज़रूरत है तो वो उस शख्स के पास अपनी गंदम बेच देता था जिसके पास चावल वाफर मिकदार में होते थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता था कि किस चीज़ की कीमत दूसरी चीज़ से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर 1 किलो गंदम की कीमत 2 किलो चावल से ज़्यादा है तो फिर उसी हिसाब से उनका तबादला किया जाता था, यानी कि 1 किलो गंदम के मुकाबले में वो 2 किलो चावल खरीद लेता था। पाकिस्तान के अक्सर देहातों और गांवों में अभी भी ये बार्टर सिस्टम का तरीका राइज है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि गली में कुछ हॉकर्स ऐसे भी होते हैं कि जो पुरानी अशिया को खरीदकर उनके बदले में प्यालियां और कप वगैरह बेच देते हैं। प्यारे बच्चों, ज़र के इर्तकाई मदारिज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले तबादला अशिया, फिर सोने चांदी की अशरफियाँ, उसके बाद धाती सिक्के, फिर कागजी नोट, फिर क्रेडिट कार्ड और फिर ऑनलाइन शॉपिंग। जदीद दौर में तिजारत करने के लिए बेहतरीन जरिया करेंसी नोट हैं। दुनिया भर में ज़र की मुख्तलिफ अकसाम अपने अपने मुल्कों में इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की करेंसी रुपया है, जबकि अमेरिका की करेंसी डॉलर और इसी तरह से सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक एक मुआशी इदारा है जो रकूम जमा करता है, रकूम को विदड्रॉ कराता है, यानी कि हम बैंक से पैसे निकलवाते हैं और इसके साथ साथ बैंकों के पास कर्ज देने का भी इख्तियार होता है। मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी का तबादला और लॉकर्स भी मुख्तलिफ बैंकों में मौजूद होते हैं, यानी कि आप किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को अगर अपने मुल्क की करेंसी के साथ तब्दील करना चाहते हैं तो आप बैंक से ये खिदमात ले सकते हैं। बेशतर ममालिक में बैंकों को कौमी हुकूमत या स्टेट बैंक का नाम दिया जाता है। कमर्शियल बैंक मुआशी निज़ाम का एक अहम हिस्सा होते हैं। लोग बैंकों में अपना खाता यानी कि अकाउंट खुलवाते हैं। बैंक लोगों को खिदमात मुहैया करते हैं और इन खिदमात के इवज़ लोगों से रकूम वसूल करते हैं। बहुत बड़ी रकूम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन एक बैंक चेक के ज़रिए आप बहुत बड़ी रकम को एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ मुंतकिल कर सकते हैं। कारोबारी अफराद और ताजर हजरात रकूम का लेन देन बैंकों के ज़रिए ही करते हैं और बहुत सारे तो मालिकान ऐसे भी हैं कि जो अपने एम्प्लॉय यानी कि अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें भी बैंक के ज़रिए ही देते हैं। जदीद दौर में ATM कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए भी रकूम का लेन देन किया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए आप घर बैठे कितनी भी रकम एक जगह से दूसरी जगह पर बड़े आराम से मुंतकिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।